मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2023-24 का रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। कक्षा 9 रहेगा, सामाजिक विज्ञान रहेगा, सेट ए है। ठीक है, तो सेट ए पूर्णांक 75 में आप यहाँ पर देखने वाले हैं। समय 3 घंटे का। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपके सबसे पहले क्वेश्चन से प्रारंभ होते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारत किस महाद्वीपीय का हिस्सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत एक एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा, भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन से हैं। तो यहाँ पर कौन से हैं, मरुस्थल या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप लिख सकते हैं। मध्य भारत में ही है, यहाँ पर हिमालय में भी है, मरुस्थल है। तो यहाँ पर आप उपयुक्त सभी लिख दीजिए, या नहीं आप इनके आंसर खुद कांटेक्ट करें कैसे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, भारत के पड़ोसी देशों में किस का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। तो यहाँ पर चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। घनत्व पूछा है, घनत्व तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का है। ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो ये आपका इसका बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश का है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर अगला। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई। तो यहाँ पर फ्रांस की क्रांति आरंभ कब हुई थी, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसे भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसके बाद आता है 5वां क्वेश्चन, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था। तो यहाँ पर द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध किससे था बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, नाजीवाद किस देश के एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा। तो यहाँ पर इसे भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपके रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जुकाम और खांसी की दवा के लिए खालिस्तान पादप का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मुझे भी जुकाम और खांसी है, तो इसका इलाज आप बता दीजिएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा गया है, 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर थी। तो यहाँ पर साक्षरता दर पूछा गया है, तो लगभग 71% मानी जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरे में पूछा गया है, द सोशल कॉन्फ्रेंसिंग खालिस्तान रचना है। तो यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम विश्व युद्ध के लिए खालिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया है। तो यहाँ पर इसे भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वन सेवा स्थापना वर्ष खालिस्तान में की गई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाता है। और इसके बाद आता है 6वां पॉइंट, मसाई शब्द का शाब्दिक खालिस्तान अर्थ है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 का चयन करिए। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, दुधारवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखेंगे, नाजीवाद यहूदी विरोधी था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, भारत देश 1950 में स्वतंत्र हुआ। तो यहाँ 5वां देखेंगे, भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है। बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां 6वां रहेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 3 के भी 77 यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ियाँ। देखिएगा, पूरा पेपर आपको दिखाने वाले हैं, तो अच्छी तरह से कंप्लीट करते रहिएगा। सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड हो जाएगा। तो इन दोनों को आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो सब कुछ देख लीजिएगा। जैसे 2 बार यहाँ फूलों की टोकरी, भारत का संविधान बना, भारत का संविधान कब बना था, तो 26 नवंबर 1949 को बना था। यहाँ पर सामने लिखा है, धारा कौन सी लगती है, धारा बताना है। यहाँ पर आपको हरित क्रांति के जनक, यहाँ पर निर्धनता रेखा का मापन। तो इस प्रकार आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एक वाक्य उत्तर। तो यहाँ पर एक वाक्य उत्तर भी देख सकते हैं। 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 2 नदियों के बीच का भाग कहलाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जेट स्ट्रीम क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा जाएगा, छुआछूत की समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दिया जाएगा, निर्धनता के से आशय है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया जाएगा, मनरेगा का क्या उद्देश्य है। इसके बाद 5वां दिया जाएगा, बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 5 के कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आएगा 6वां का, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम
उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। इसके बाद अथवा में रहेगा यहाँ पर अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 6वीं कंप्लीट हो जाता है। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 7, नमामि गंगे परियोजना क्या है। अथवा तो यहाँ पर नमामि देवी नर्मदे क्या है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 8वें का, चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम लिखिए कोई दो। तो यहाँ पर इसका अथवा में भी दिया गया है, जेठ पवने क्या है, कोई भी एक कर सकते हैं। इसके बाद आता है 9वें क्वेश्चन में, मृत्यु दर किसे कहते हैं। इसके अथवा में लिखा है, प्रवाह जन्म संख्या को किस प्रकार प्रभावित करता है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन रहेगा। 10वें क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया है, वन निवास किसे कहते हैं, स्लीपर से क्या आशय है। 10वां क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद है 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बंजारा समुदाय कहाँ रहते हैं। अथवा में रहेगा, प्रतिभूमि नियमावली की महत्वपूर्ण बातें बताइए। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर 12 देखेंगे, संविधान सभा क्या है लिखिए। अथवा में संघीय सरकार किसे कहते हैं लिखिए। तो इस प्रकार आपका पहला 11-12 हो जाता है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन देखेंगे, आम चुनाव क्या होते हैं लिखिए, उपचुनाव क्या होते हैं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है लिखिए। क्वेश्चन नंबर अथवा में रहेगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है लिखिए। तो इसके बाद आपने यहाँ पर अच्छी तरह से देखिएगा। इसके बाद रहेगा 15, छोटे किसान किसे कहते हैं। अथवा में रहेगा, मझोले और बड़े किसान किसे कहते हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 15 हो जाता है। अब देखेंगे 16, निर्धनता रेखा से क्या आशय है। अथवा में रहेगा, भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। बिहार है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, भारत को उपमहाद्वीपीय की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। अथवा में रहेगा, हिंद महासागर के भारत केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ लिखिए। इसके बाद रहेगा 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन में लिखा है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, कोई 2 परिवर्तन लिखिए। इसके बाद आएगा 19 का अथवा, रूसी क्रांति के कोई 2 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 19 हो जाता है। इसके बाद रहेगा 20वां, लोकतंत्र के 3 मूल्य बताइए जिस पर कोई भी लोकतंत्र टिका हुआ है। तो इसके अथवा में रहेगा, भारत संविधान में संशोधन कैसे होता है लिखिए। तो यहाँ पर आप इसे भी देख लीजिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो यहाँ पर इनको निम्नलिखित को दर्शाना, जैसे महानदी कृष्णा को, ब्रह्मपुत्र नदी को, यहाँ पर नर्मदा को। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित क्षेत्र को दर्शाइए। तो इस प्रकार आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22, संवैधानिक अध्यक्ष से आपका क्या अभिप्राय है, समझाकर लिखिए। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस नियम के तहत है, समझाकर लिखिए। तो यहाँ पर 23वां क्वेश्चन रहेगा, आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं का उदाहरण देकर लिखिए। तो यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं लिखिए। तो यहाँ पर आप इनको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 तक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो बड़ी हुई है, इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी के आंसर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।